हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 मेरा क्या है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस पे हम लोग 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो जैक बोर्ड एग्जाम 2026 में आने का 100% चांस रहेगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, बिना देर के हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कोलाइड का फैलाने वाला माध्यम क्या कहलाता है, बताइए। कोलाइड का फैलाने वाला माध्यम क्या कहलाता है, बताइए। इसका जिसको आंसर पड़ता होगा वो झट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है मेरा डिस्पर्सन फेज, ऑप्शन नंबर बी है डिस्पर्सन मीडियम, ऑप्शन नंबर सी है सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर डी है सॉल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइड कोलाइड का फैलाने वाला माध्यम क्या कहलाता है, तो डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड करते हैं। नमक का पानी किस प्रकार का मिश्रण है, बताइए। नमक का पानी किस प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए उपबिजोय मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी सहजातीय मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी विषम मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सहजातीय मिश्रण। नमक का पानी किस प्रकार का मिश्रण है, तो सहजातीय मिश्रण है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। धुंध यानी फॉग किसका उदाहरण है, बताइए। धुंध किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी गैस लिक्विड कोलाइड, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड लिक्विड, ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गैस लिक्विड कोलाइड। धुंध किसका उदाहरण है, तो गैस लिक्विड कोलाइड का है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मिश्रण को शुद्ध पदार्थ से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। मिश्रण को शुद्ध पदार्थ से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी फिटकरण, ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फिटकरण। फिटकरण मिश्रण को शुद्ध पदार्थ से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फिटकरण कहलाती है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है, बताइए। टिंडल प्रभाव है वो किस में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर सी कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोलाइड में। टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है, तो कोलाइड में देखा जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पीतल यानी ब्रश किसका मिश्रण है, बताइए। पीतल किसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए तांबा प्लस टीन, ऑप्शन नंबर बी तांबा प्लस जस्टा, ऑप्शन नंबर सी लोहा प्लस कार्बन, ऑप्शन नंबर डी तांबा प्लस चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तांबा प्लस जस्टा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, समझते हैं क्वेश्चन को। किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं, बताइए। किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए घुलनशीलता से, ऑप्शन नंबर बी गलनांक या क्वथनांक से, ऑप्शन नंबर सी रंग से, ऑप्शन नंबर डी गंध से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलनांक चाहे क्वथनांक से हम शुद्धता की जांच करते हैं। किसी पदार्थ को शुद्धता की जांच हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, तो गलनांक से करते हैं या क्वथनांक से करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। घोल का फैलाने वाला माध्यम क्या कहलाता है, बताइए। घोल का फैलाने वाला माध्यम क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर बी सॉल्फेट, ऑप्शन नंबर सी कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सॉल्वेट। सॉल्वेट कहलाता है। घोल का फैलाने वाला माध्यम क्या कहलाता है, तो सॉल्वेट कहलाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या है, दूध किसका उदाहरण है, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूध किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोलाइड। दूध किसका उदाहरण है, तो कोलाइड का उदाहरण है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। रक्त किस प्रकार का मिश्रण है, बताइए। जो रक्त है वो किस प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सहजातीय, ऑप्शन नंबर बी विषम, ऑप्शन नंबर सी यौगिक, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विषम। रक्त किस प्रकार का मिश्रण है, तो विषम मिश्रण। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हवा किस प्रकार का मिश्रण है, बताइए। जो हवा है वो किस प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी सहजातीय मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी विषम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सहजातीय मिश्रण। हवा किस प्रकार का मिश्रण है, तो सहजातीय मिश्रण है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
सस्पेंशन में कण कैसे होते हैं बताइए। जो सस्पेंशन में कण कैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बहुत छोटे, ऑप्शन नंबर बी है मेरा, देखिए ऑप्शन नंबर बी है नगन, आंखों से दिखाई ना देने वाले, ऑप्शन नंबर सी बड़े और दिखाई देने वाले, ऑप्शन नंबर डी रंगहीन। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा 12 का। सस्पेंशन में कण कैसे दिखते हैं बताइए। तो सस्पेंशन में कण बड़े और दिखाई देने वाले हैं। जो सस्पेंशन में मेरा कण है बड़ा और दिखाई देने वाले लगते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मेरा 13 का है, मिट्टी का पानी किसका उदाहरण है। मिट्टी का पानी किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी कोलाइड, ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन। मिट्टी का पानी किसका उदाहरण है, तो सस्पेंशन का उदाहरण है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 14 करते हैं, अम्ल क्षार और नमक किसका उदाहरण है बताइए। अम्ल क्षार एवं नमक, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI और 100% अब किया आएगा 5 नंबर या 6 नंबर, ये ऊपर से नंबरिंग के अनुसार ही आएगा, एकदम गारंटी है, 100% गारंटी है क्वेश्चन ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा तत्व, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी है यौगिक, ऑप्शन नंबर डी है कोलाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी यौगिक। अम्ल क्षार और नमक किसका उदाहरण है, तो यौगिक का उदाहरण है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, आसवन का उपयोग किसे अलग करने में होता है बताइए। आसवन का उपयोग किसे अलग करने में होता है, ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी ठोस तरल, ऑप्शन नंबर सी तरल, ऑप्शन नंबर डी गैस। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरल। फिर तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताइए। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रंगों को अलग करने में, ऑप्शन नंबर बी धातु को साफ करने में, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण में, ऑप्शन नंबर डी उबलाने में। इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रंगों को अलग करने में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, चीनी का पानी किस प्रकार का घोल है बताइए। चीनी का पानी किस प्रकार का घोल है। ऑप्शन नंबर ए सहजातीय, ऑप्शन नंबर बी विषम, ऑप्शन नंबर सी कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहजातीय। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, कणों का नीचे बैठ जाना किसका लक्षण है बताइए। जो कणों का नीचे बैठ जाना किसका लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन। कणों का नीचे बैठ जाना किसका लक्षण है, तो सस्पेंशन का लक्षण है। ये भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI करके लगा लीजिए एकदम। सभी क्वेश्चन ऐसे VVI है, लेकिन एग्जाम में एकदम आएगा 100% आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, कोलाइडो में कणों का आकार होता है बताइए। कोलाइडो में कणों का आकार कैसा होता है, कणों का आकार होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1 नैनोमीटर से कम, ऑप्शन नंबर बी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, ऑप्शन नंबर सी 100 नैनोमीटर से अधिक, या ऑप्शन नंबर डी 1 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। कोलाइडो में कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, धूम्र किसका उदाहरण है। धूम्र यानी स्मोक किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड इन गैस, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड इन गैस, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड इन लिक्विड, ऑप्शन नंबर डी गैस इन लिक्विड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड इन गैस। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 21 है, द्रव का मिश्रण अलग करने की विधि। द्रव का मिश्रण अलग करने की विधि। ऑप्शन नंबर ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर सी डिक्रेशन, ऑप्शन नंबर डी आसवन। डिक्टेशन है, गलती पढ़ाया गया था। 21 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए। 21 का कौन सा ऑप्शन होगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा आसवन। द्रव मिश्रण अलग करने की विधि क्या कहलाती है, तो आसवन कहलाती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, द्रव ठोस मिश्रण अलग करने की सरल विधि बताइए। द्रव ठोस मिश्रण अलग करने की सरल विधि। ऑप्शन नंबर ए डिक्टेशन, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी पिघलन, ऑप्शन नंबर डी जलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिक्टेशन। द्रव ठोस मिश्रण अलग करने की सरल विधि डिक्टेशन है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है बताइए। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 24 करते हैं। कोलाइडो का उदाहरण है, बताइए कोलाइडो का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए शक्कर का घोल, ऑप्शन नंबर बी हवा, ऑप्शन नंबर सी दूध, ऑप्शन नंबर डी नमक। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध। कोलाइडो का उदाहरण क्या है, तो दूध है। चलिए तो 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सस्पेंशन का उदाहरण बताइए। सस्पेंशन का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए कोहरा, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का पानी, ऑप्शन नंबर डी हवा। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का पानी। सस्पेंशन का उदाहरण क्या है, तो मिट्टी का पानी है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 करते हैं। देखिए मेरा 26 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। घोल का सॉल्यूट क्या होता है, बताइए घोल का सॉल्यूट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए जो घुलता है, ऑप्शन नंबर बी जो घुलाता है, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो घुलता है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। सॉल्यूशन में कणों का आकार बताइए। सॉल्यूशन में कणों का आकार ऑप्शन नंबर ए 1 नैनोमीटर से कम, ऑप्शन नंबर बी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 से 1000 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1 मिलीमीटर। 27 का क्या हो गया आंसर, बताइए 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉल्यूशन में कणों का आकार कैसा होता है, तो 1 नैनोमीटर से कम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 28 करते हैं। छनन से क्या अलग किया जाता है, बताइए फिल्ट्रेशन से क्या अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गैस द्रव, ऑप्शन नंबर बी घुला हुआ ठोस, ऑप्शन नंबर सी अधुलनशील ठोस, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधुलनशील ठोस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 29 करते हैं। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, बताइए समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी छनन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी क्वथन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसको हम हट भी देंगे। देखते हैं इसका मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या। ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हवा, ऑप्शन नंबर डी कोलाइड सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तभी नाम सुनिएगा। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग से भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।